उनको भी एनहांस करने की बात की गई होगी। तो यहाँ पे चोरा इरा लेडन कॉपर प्लेट्स, आगे हम उसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ पे एक रिन्यू किया गया है फ्लैगशिप वाटर पार्टनरशिप को, और ये कब तक किया गया है, बेसिकली 2022 में इस ओरिजिनली साइन की गई थी, उसको फैसिलिटेट किया जा सके डायरेक्टली विद यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। और यहाँ पे म्यूजियम और आर्ट्स को भी एक्सपेंड किया जाएगा। अब ये जो लेडन प्लेट्स की हमने बात की, ये आपको एक्जैक्टली याद रखना है कि कौन सी कंट्री से लाई जा रही है, क्योंकि कॉपर चोला हीरा जो है वो तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड को विजिट किया, और जहाँ पे अब तक एक नॉर्मल पार्टनरशिप था इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में, उसको बदल के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने की कोशिश की गई, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स को यहाँ पे साइन किया गया, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हिस्ट्री में हम चोला एम्पायर को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे चोला एम्पायर कैसे रोल में आता है, पिक्चर में आता है, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि जब एक दूसरी कंट्री के साथ एक जो स्टैटिक पोर्शन है हमारी हिस्ट्री का, उसको डिस्कस किया जाए, तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का, वेलकम बैक टू प्रेप हेल्पर योर नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अभी इंडिया और नीदरलैंड्स ने एक रोड मैप को साइन किया, जो बेसिकली था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, और उसकी टाइमलाइन जो रखी गई है वो 2026 से 2030 रखी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखी गई है या फिर उसको एक्सपेंड करने की बात कही गई है, वो किस किस फील्ड्स में की गई है। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, उसी के साथ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, माइग्रेशन और ट्रेड रेजिलियंस, ये सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर इंडिया नीदरलैंड कोऑपरेशन होगा या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि चोला एम्पायर तक की बात की गई है, तो ऑब्वियसली कल्चरल टाइज जो थे इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में, उनको भी एनहांस करने की बात की गई होगी। तो यहाँ पे चोरा इरा लेडन कॉपर प्लेट्स, आगे हम उसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस पॉइंट को, उसके बारे में बात की गई। उसके चैलेंजेस भी बहुत सारे डिस्कस किए गए, जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस जो है, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो रोड मैप किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, उसके अंदर की पिलर्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलिटिकल डायलॉग और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसकी बात की गई। फिर फॉरेन मिनिस्टर मैकेनिज्म की बात की, जहाँ पे ये कहा गया कि फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे एक एनुअल रिव्यू मैकेनिज्म सेटअप किया जाएगा। फिर हाई लेवल इंट्रैक्शंस की बात की गई। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे कहा गया कि बायलैटरल मीटिंग्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे की जाएगी इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में, और यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर या फिर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो मिलेंगे, और यहाँ पे स्टेट विजिट्स भी होंगी, और उसी के साथ मतलब कि एक दूसरी कंट्री में भी जाएंगे, और उसी के साथ जो मल्टीलेटरल फोरम्स है वहाँ पे दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट हेड्स की मीटिंग होगी या फिर जो होगा इंटरेक्शन होगा। फिर उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन और वैल्यू चेन रेजिलियंस की बात करते हैं, तो उसमें जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी को बनाने की बात कही गई है, और ये कमेटी भी जो क्या होगी, एनुअल बेसिस पे वर्क करेगी और ट्रेड को एक्सपेंड करेगी। और ये जो ट्रेड एक्सपेंड होगा वो कौन कौन से सेक्टर्स में होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और आयरन एंड स्टील के सेक्टर में होगा, ठीक है। फिर अगर हम फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पीरियोडिक रिव्यूज़ के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो भी कॉर्पोरेट बोटलनेक्स आते हैं उनके बारे में वर्क किया जाएगा, ठीक है। फिर क्रिटिकल रॉ मटेरियल पार्टनरशिप भी यहाँ पे की गई है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारी डील साइन हुई और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी लॉन्च करने की बात की गई है, जिसमें एमओयू साइन किया गया है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। और क्रिटिकल मिनरल्स अब आप देख रहे हैं कि कितनी सारी कंट्रीज़ के साथ जो है वो इंडिया डील साइन कर रहा है उसके लिए, और हमारे बजट में भी आपके पास क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई थी। फिर अगर हम बात करते हैं कि एसएमई जो है, जो मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसके लिए भी यहाँ पे वर्क किया गया है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि टू वे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा जाना चाहिए, जिससे कि और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पे और जॉइंट वेंचर्स को साथ में लेके चलना चाहिए इन द फील्ड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। उसी के साथ अगर हम वाटर, एग्रीकल्चर और हेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखी गई है वाटर सेक्टर में भी। यस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ट्रेड वगैरह टेक्नोलॉजी हर कोई लेके चलता है, बट वाटर सेक्टर में यहाँ पे क्या रखा गया है, तो यहाँ पे एक रिन्यू किया गया है फ्लैगशिप वाटर पार्टनरशिप को, और ये कब तक किया गया है, बेसिकली 2022 में इस ओरिजिनली साइन की गई थी, और इसको अब जो है मार्च 2027 तक एक्सपेंड कर दिया गया है।
जहाँ पे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा और वो रिव्यू करेगा कि किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट दोनों कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। फिर हम गंगा बेसिन और अर्बन रिवर्स को भी यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये कोलैबोरेशन किया गया है फॉर एन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, उसी के साथ कोस्टल जोन मैनेजमेंट के लिए, फ्लड रेजिलियंस के लिए, और किस तरीके से गंगा बेसिन के अंदर वाटर क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है, इसके लिए भी बातें की गई है और डील साइन की गई है। फिर यहाँ पे डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने की बात की गई है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात की गई है, जिसमें कि एस्टैब्लिश किया जाएगा एक क्लीन प्लांट सेंटर ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल सके। फिर उसके साथ हम पब्लिक हेल्थ और वन हेल्थ की बात करते हैं अगर, तो जो क्रॉस बॉर्डर इन्फेक्शियस डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क किया जाएगा, और जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है उनको यूज़ करके डिजिटल हेल्थ के थ्रू आगे वर्क किया जाएगा। फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो यहाँ पे एक ब्रेन ब्रिज को फॉर्म करने की बात की गई। ये डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेमीकंडक्टर है जिसमें कि ब्रेन ब्रिज की बात की गई वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में की गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक बायलैटरल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में, जिसमें कि रिसर्च को एक्सेलरेट किया जाएगा, उसी के साथ इनोवेशन और जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो इस ब्रेन ब्रिज के अंदर ही होगी। एजुकेशन के लिए भी एक MOU साइन किया गया है और बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए किया गया है, जिसमें कि इंडियन यूनिवर्सिटी और जो डच यूनिवर्सिटीज़ है उसके बीच में टाइज साइन किए जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम ग्रीन और डिजिटल सी कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे सस्टेनेबल और डिजिटली इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कॉरिडोर को बनाने की बात की गई, ठीक है। और ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा ये क्या इसलिए बनाया जाएगा कि ताकि जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट्स है उसको फैसिलिटेट किया जा सके डायरेक्टली विद यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्लोबल अलायंसेस जो हैं वो भी, जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोबल अलायंसेस या फिर जो मल्टीलेटरल फोरम्स होंगे वहाँ पे भी वर्क किया जाएगा, इंडिया और नीदरलैंड साथ में मिलकर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म से जहाँ पे वो मिलकर वर्क करेंगे, तो फर्स्ट आता है यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसी के साथ आता है इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रख रहे हैं। अगर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जॉइंट ट्राई सर्विसेज इंट्रैक्शंस रखे जाएंगे जो कि एस्टैब्लिश करेंगे स्ट्रक्चर्ड इंट्रैक्शंस को बिटवीन मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और अगर हम डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉजिस्टिक और जो इंडो पैसिफिक कन्वर्जेंस है ना उसके अंदर वर्क किया जाएगा और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ साइन किया जाएगा। उसी के साथ जो है वो काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी वर्क किया जाएगा, जिसके लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को साइन किया गया है। फिर हम बात करते हैं कल्चरल मोबिलिटी एंड हेरिटेज की। तो यहाँ पे भी अगेन माइग्रेशन के लिए एक MOU को साइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स है और जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी फेयर मोबिलिटी को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। हेरिटेज रेस्टिट्यूशन की बात अगर हम यहाँ पे करें तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था चोला इरा के बारे में, तो यहाँ पे चोला इराई की अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज ऑफ लेडेन से इंडिया में वापस लाई जाएंगी और यहाँ पे म्यूजियम और आर्ट्स को भी एक्सपेंड किया जाएगा। अब ये जो लेडेन प्लेट्स की हमने बात की ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि कौन सी कंट्री से लाई जा रही है, क्योंकि कॉपर चोला एरा जो है वो फेवरेट टॉपिक रहता है। क्योंकि अगर हम मिडिवल इंडिया को खोल के देखते हैं तो सबसे पहले चोला इरा ही सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब हम ट्राईपार्टेट उसके बारे में पढ़ते हैं, किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं बिटवीन प्रतिहार्स एंड उसके बाद सीधा चोला ही आता है। तो यहाँ पे अगर लेडेन प्लेट्स की हम बात करते हैं तो आर्टिफैक्ट्स जो है जिसमें 21 लार्ज और 3 स्मॉल कॉपर प्लेट्स है जिसमें कि एक फास्टन किया गया है एक रॉयल ब्रोज रिंग को। तो ये आपको याद रखना है कि इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। ये प्लेट्स जो है वो नीदरलैंड्स में लाई गई थी 18th सेंचुरी में, क्योंकि जब नागापट्टिनम जो था उसके ऊपर डच का कंट्रोल था उस टाइम पे ये कॉपर प्लेट्स जो है वो वहाँ पे लेके जाई गई थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या की चैलेंजेस है जो हम डिस्कस करने वाले थे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसीज की बात करते हैं। देखिए इंडिया का जो पुश है कि आत्मनिर्भर भारत रहे और मैंडेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे होना चाहिए, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नीदरलैंड जो है वो प्राइवेट या फिर जो IP ड्राइवन डिफेंस इंडस्ट्री मॉडल है उसके अंडर चलता है, तो दोनों आइडियाज़ के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है। उसी के साथ हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया नीदरलैंड जो सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन है वो हर्डल्स इस वजह से कर सकता है क्योंकि जो डच कंपनी है ASML वो ग्लोबल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करती है और यहाँ पे US लेड कंट्रोल उसके ऊपर है। उसी के साथ इकोनॉमी और रेगुलेटरी फ्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्रीन और डिजिटल सी कॉरिडोर प्रपोज किया गया है उसमें भी ऑब्स्टैकल आ सकता है और वो ऑब्स्टैकल कहाँ से आएगा, वो यूरोपियन यूनियन की कार्बन बॉर्डर
एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, जो बेसिकली क्या है कि ईयू के नॉर्म्स हैं जो इससे कि इंडिया साथ में स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाता है, तो वो भी यहाँ पे एक ऑब्स्टैकल हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया नीदरलैंड के जितने भी हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको अच्छे से देखा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सारे प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। उसी के साथ अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूपीएससी कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।